हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता को समझने की कोशिश करेंगे, जूडिथ ऑर्टिज कोफर की लैटिन वुमेन प्रे। ये कविता एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या होता है जब आप एक भाषा में प्रार्थना करते हैं लेकिन आपका भगवान शायद कोई दूसरी भाषा बोलता हो? तो चलिए इस सफर पर निकलते। अच्छा, कविता में घुसने से पहले चलिए थोड़ा सा इसकी लेखिका जूडिथ ऑर्टिज कोफर के बारे में जान लेते हैं। वो एक पोर्टोरिकन अमेरिकन लेखिका थी। इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच गुजरी और उनकी लिखाई में ये अनुभव साफ झलकता है। बिल्कुल यही चीज हमें इस कविता में भी फील होगी। यही है वो सवाल जो इस पूरी कविता की जान है। जरा इमेजिन कीजिए, आप पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इस डर के साथ कि शायद आपकी आवाज, आपके शब्द समझे ही ना जा रहे हों। यही वो दुविधा है जिसे कोफर यहां एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए अब सीधे कविता की दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि शुरुआत में कोफर ने इस प्रार्थना के माहौल को कैसे तैयार किया है। कविता इन 3 बहुत ही सिंपल शब्दों से शुरू होती है। कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। बिल्कुल साफ है कि कवि हमें किसके बारे में बताने जा रही हैं। लैटिन महिलाएं। अगली लाइन हमें उस जगह ले जाती है जहां ये प्रार्थना हो रही है। इंसेंस स्वीट चर्चेस, यानी अगरबत्ती और धूप की मीठी प्यारी सी खुशबू से भरे हुए चर्च। आप इन शब्दों को पढ़कर ही उस पवित्र और शांत माहौल को महसूस कर सकते हैं, है ना? और बस अगले ही पल कविता का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे सामने आ जाता है। ये महिलाएं प्रार्थना तो स्पेनिश में कर रही हैं, लेकिन उनका गॉड एंग्लो है, यानी इंग्लिश बोलने वाली वेस्टर्न कल्चर का प्रतीक। यही भाषा का, संस्कृति का गैप इस कविता की नींव है। और कोफर्स इस कल्चरल गैप को और भी गहरा बना देती हैं। वो कहती हैं कि इस एंग्लो गॉड का तो जूइश हेरिटेज भी है। इससे गॉड की पहचान और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और वो इन प्रार्थना करने वाली महिलाओं की दुनिया से और भी ज्यादा दूर लगने लगते हैं। तो आखिर ये गॉड जिनसे ये सब प्रार्थना कर रही हैं, वो हैं कैसे? कविता के अगले हिस्से में हमें उनकी एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें उनकी दूरी और एक अलगाव साफ दिखता है। यहां 2 फ्रेजेस पर ध्यान दीजिए। पहला, ग्रेट व्हाइट फादर। ये एक ऐसे ईश्वर की इमेज बनाता है जो शक्तिशाली है, श्वेत है और पुरुष है। और दूसरा, मार्बल पेडेस्टल, यानी संगमरमर का एक ऊंचा आसन। ये उनकी ठंडक, उनकी बेजान स्थिरता को दर्शाता है। और ये शब्द इम्पर्टर्बेबल इस तस्वीर को पूरा कर देता है। इसका मतलब होता है अविचल या शांत, जिससे कोई फर्क न पड़े। ये गॉड इन महिलाओं की इमोशनल, दिल से निकली प्रार्थनाओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा। वो एकदम स्थिर है, बिल्कुल उस संगमरमर की मूरत की तरह। ये लाइन पावर डायनामिक को बिल्कुल साफ कर देती है। लुक्स डाउन अपॉन का एक मतलब तो है ऊपर से नीचे देखना, लेकिन इसका एक और मतलब होता है किसी को खुद से कमतर समझना। और ब्राउन डॉटर्स कहकर कभी रंग और नस्ल के इस फर्क को सीधे सीधे हमारे सामने ले आती हैं। तो कुल मिलाकर भगवान की जो तस्वीर यहाँ बन रही है वो एक ग्रेट व्हाइट फादर की है, जो अविचल है, जो संगमरमर के आसन पर बैठा है और जिसे इन प्रार्थनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो एक दूर अनजान सी शक्ति हैं। लेकिन गॉड के इस ठंडे रवैये के बावजूद क्या इन महिलाओं की आस्था, उनकी श्रद्धा कम होती है? बिल्कुल नहीं। और यही चीज़ इस कविता के इमोशनल टेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। देखिए यहाँ कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो भगवान हैं जिन पर इनकी लगातार की जा रही प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ ये महिलाएं हैं जो साल दर साल बिना हारे उसी मूरत के सामने घुटने टेकती हैं। उनकी उम्मीद, उनकी श्रद्धा बिल्कुल अटल है। अब तक जिन्हें हम सिर्फ लैटिन विमेन कह रहे थे, अब कवि उन्हें नाम देती हैं मार्गरीटा, जोसेफिना, मारिया, इज़ाबेल। ये सब बहुत ही कॉमन स्पेनिश नाम हैं। ऐसा करके कवि उन बेनाम महिलाओं को एक पहचान दे देती हैं। अब वो सिर्फ एक भीड़ नहीं, बल्कि जीते जागते इंसान लगती हैं। चलिए अब हम कविता के सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी कुछ पंक्तियों में इस बात का खुलासा होगा कि इन महिलाओं की असली, सबसे गहरी इच्छा आखिर है क्या। कविता की क्लाइमैक्स से ठीक पहले हम ये शब्द देखते हैं, फर्वेंटली। इसका मतलब है बड़ी शिद्दत से या पूरे जोश के साथ। ये शब्द उनकी उम्मीद की गहराई को बताता है कि वो कितनी लगन और पैशन से ये आस लगाए बैठी हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है ओमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिमान, जिसके पास हर काम को करने की अनलिमिटेड पावर हो। ये दोनों शब्द आने वाले ट्विस्ट के लिए एक स्टेज सेट कर रहे हैं। और फिर आती हैं कविता की आखिरी और सबसे असरदार लाइंस। सभी बहुत शिद्दत से ये उम्मीद कर रही हैं कि अगर उनका गॉड
सर्वशक्तिमान ना भी हो तो कोई बात नहीं, कम से कम वो बाइलिंगुअल हो, कम से कम वो 2 भाषाएं जानता हो। सोच के देखिए, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश कोई चमत्कार नहीं है, कोई शक्ति नहीं, सिर्फ समझे जाने की इच्छा है। और यही इस कविता का दिल है, इसका मूल संदेश, कि आस्था में शक्ति से भी कहीं ज्यादा जरूरी है कनेक्शन, समझ और कम्युनिकेशन। ये प्रार्थनाएं सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक रिश्ता बनाने की पुकार है। ये कविता हमें बताती है कि चमत्कार देखने से भी बड़ी और बुनियादी इंसानी ज़रूरत है सुने जाना और समझे जाना। और ये एक ऐसी सच्चाई है दोस्तों, जो सिर्फ आस्था में नहीं बल्कि हमारे रोज़मर्रा के रिश्तों में हर जगह लागू होती है। तो मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं, आस्था में और जिंदगी में क्या ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होना या समझे जाना? इस पर जरूर सोचिए। ऐसे ही और गहरे एनालिसिस को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।